everyone, this is Nushat and you are watching NK बच्चों, we have done chapter 14 means statistics of class 9. Class 9 की statistics हम complete कर चुके हैं, but from today onwards we are going to start statistics once again, but class 9 की नहीं, class 10. Let's know what is statistics. Statistics हम किसे कहते हैं? Then it is the branch of science. It is the branch of science or mathematics, you can also say, which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of a data. Okay, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली किसी डेटा की कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन. ओके, जिस साइंस में हम किसी डेटा की कलेक्शन के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, एनालिसिस के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ लेट्स नो बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मींस किसकी कलेक्शन, डेटा की कलेक्शन. ओके, और डेटा क्या होता है बच्चों? दैट इट इज अ सेट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर. ओके, न्यूमेरिकल फिगर में अगर कोई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है देन दैट इज कॉल्ड डेटा. लेट्स नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा दो तरह के होते हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा. अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं. नो, अब अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं और ग्रुप डेटा किसे कहते हैं, इसे भी समझ लेते हैं. अनग्रुप डेटा मींस व्हाट? रैंडमली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लास में जाते हो, सपोज क्लास 10 में जाते हैं, और क्लास 10 में जाकर हम पूछते हैं, चलो बच्चों बताओ कौन से बच्चों को कौन से कलर पसंद है, विच इज योर फेवरेट कलर, या यू कैन टेल हाउ मेनी व्हेन डज योर बर्थडे कम, आपका बर्थडे कब आता है, या फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट. आप पूछते हो कि 10 स्टूडेंट है, इतने सारे में से 10 बच्चों की आप रैंडमली हाइट पूछ लेते हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, और उसे एज इट इज रिकॉर्ड कर देते हैं. राइट, आपकी हाइट कितनी है, यश की हाइट कितनी है, रोहित की हाइट कितनी है, साना की हाइट कितनी है. इस तरह से सारी चीजों को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं रैंडमली किसी 10 स्टूडेंट. राइट, देन वो जो हमने रफली नोट डाउन कर लिया, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा. लेकिन अगर आप उसे सिस्टम में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा. राइट, सो अनग्रुप डेटा मींस उसे ग्रुपिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी हम लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं ग्रुप डेटा किसे कहते हैं, अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं. ओके, यहां सपोज दैट कोई 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं टेस्ट में. 10 स्टूडेंट्स, मैथ्स की टेस्ट है, सपोज एक मैथ्स की टेस्ट होती है, राइट, और उस मैथ्स टेस्ट में 10 बच्चों के मार्क्स ऐसे आते हैं आउट ऑफ 10. 10 में से 10 में से बच्चों के मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के 2. सपोज दैट 10th ए के 2 सेक्शन है, 10th क्लास की 2 सेक्शन है, राइट. सेक्शन ए, ओके, और सपोर्टेड हम रैंडमली पूछते हैं बच्चों आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं. पूछना है या नहीं पूछना, आपने रैंडमली सबको पता है कि हाँ चलो एक बच्चे को 2 मार्क्स आती है, एक बच्चे को 3, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 5, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 8, like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मार्क्स. राइट, नाउ अब हम देखते हैं यहां पे देखते हैं ये मार्क्स है. ओके, सेक्शन ए के मार्क्स है. ठीक है, ये रैंडमली हमने उठाया, चलो, और 10 बच्चों की इस तरह से हमने
मींस 10 में से 10 मार्क्स में से बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं, इसे रैंडमली हमें रिटर्न कर दिया। रोहित कितने मार्क्स, सानिया कितने मार्क्स, शिवम कितने मार्क्स, आर्यन कितने मार्क्स, नोट डाउन कर लिए। ये हो गई अनग्रुप डेटा, राइट। लेकिन वही सपोज दैट सेक्शन बी है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी के भी मार्क्स आते हैं सपोज दैट आउट ऑफ 10। तो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेम टेस्ट होती है मैथ्स की और 10 बच्चों की लेते हैं। 8 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6, 4, 5, 3, 1, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। ओके, ये दोनों की दोनों रैंडमली हमने नोट डाउन कर लिया। ये है अनग्रुप डेटा, राइट। अब यू नो व्हाट, बेसिकली हमें इस मींस इस क्लास में, इस प्रोडक्शन क्लास में हमें जानना क्या होता है। इस क्लास में हमें जानना है मीन किसे कहते हैं। ओके, मीन सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा के बारे में जानना है बच्चों। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा थ्री टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा। किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी कितनी तरह की होती है, 3 टाइप्स। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी से जान लेते हैं पहले। ये अनग्रुप डेटा है। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी हमें पता है कितने होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा होती है 3 तरह की। दैट इज मीन, मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, मीन, मीडियन एंड मोड, गेटिंग ना। मीन, मीडियन एंड मोड क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी मींस बीच की वैल्यू। ओके, ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेक्शन ए की जो रैंडमली हमने निकाला मींस अनग्रुप डेटा है। ये बच्चों से 10 बच्चों के हम मार्क्स पूछ लेते हैं आउट ऑफ 10, तो 10 में से बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं। ओके, ये बच्चों के मार्क्स इस तरह से है। ये अनग्रुप्ड है, हमने ग्रुपिंग नहीं किया, सो अनग्रुप्ड है। अब हमें यू नो सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है यू नो एक्सरसाइज 14.1 में हमें पढ़ना है मीन के बारे में। ओके, मीन, मीडियन एंड मोड सभी पढ़ने हैं, बट एक्सरसाइज 14.1 में हम पढ़ेंगे अबाउट मीन। मीन मींस एवरेज, किसी भी चीज की एवरेज निकालने को हम कहते हैं मीन। अगर सपोज दैट सेक्शन ए के बारे में पूछा जाए कि हाँ सेक्शन ए की जो मार्क्स तो है टेस्ट में से, टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के आउट ऑफ 10, उसकी अब मीन मार्क्स कितनी है, मीन स्कोर क्या है, बच्चे मीन कितने स्कोर करते हैं, मीन स्कोरिंग या मीन मार्क्स, बच्चों की मीन मार्क्स, मीन स्कोर क्या है। तो मीन निकालने के लिए हमें पता है बच्चों, मीन इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे रख कर देती हूँ, क्लियर है ना। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह के होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। सो मीन इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इस तरह से मीन निकालते जाएंगे। ओके, इसकी निकालेंगे मीन, सभी को ऐड करेंगे 2 + 3 + 6 + 7 + 5 + 4 + 1 + 3 + 4 like this। 2 + 3 + 6 + 7 + 5 + 4 + 1 + 3 + 4 + 6 और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। ओके, सभी को ऐड करने के बाद हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमें मिल जाती है सपोज्ड एवरेज। ओके, जो भी हमें मिलेगी 3 2 5 5 6 11 11 7 18 18 5 23 23 and 4 23 and 4 27 27 and 28 28 and 3 31 31 and 4 31 and 4 35 35 and 6 41 41 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 10 से डिवाइड करने पे क्या हमें मिलती है, 4.1। मींस मीन स्कोर क्या है, मीन स्कोर बच्चों की मीन स्कोर कितनी आती है, 4.1। मींस एवरेज, एवरेज मिडिल बीच की वैल्यू कितनी, लगभग सारे बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, एवरेज लेकर चले देन दैट इज 4.1। ओके, सो ये रहा मीन स्कोर। ये हमने और मींस अनग्रुप डेटा की हम मीन इस तरह से निकालते हैं बच्चों। मीन को इस तरह से हम डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को। मींस मीन मींस व्हाट, एक्स, ये मीन है। मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के रूप में। एक्स बार इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सभी को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब सिमिलरली ये सेक्शन ए की है, ये सेक्शन ए की मीन है, सेक्शन ए, सेक्शन ए की मीन है। सिमिलरली कोई ये पूछे आपसे
यू नो व्हाट कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से किसकी एवरेज मार्क्स ज्यादा है, मींस सेक्शन ए वालों की अच्छी परफॉर्मेंस है या सेक्शन बी वालों की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम कैसे बता सकते हैं? ओके, देन यू नो सेम कंडीशन, जैसे हमने फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन निकाला मींस मीन निकाला, सेम वे सेक्शन बी की भी मीन निकालेंगे, क्योंकि मीन से हमें मिलती है सेंट्रल वैल्यू, एक बीच का वैल्यू मिल जाती है, बीच की वैल्यू कितनी होगी, लगभग कितने मार्क्स आएंगे। चलो हम बोलेंगे कुछ बच्चे 7, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 9, 6, 8, हम देख सकते हैं सेक्शन बी में बच्चों के मार्क्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्शन ए। सेक्शन ए के कंपैरिजन में सेक्शन बी वाले बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। देन इस तरह से जब हमें कंपैरिजन करनी हो तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की यूज करते हैं। ओके, मीन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दैट व्हिच सेक्शन हैज गॉट मेन मींस व्हिच सेक्शन हैज गॉट मोर मार्क्स, मीन स्कोर ज्यादा किसकी है, ओके, एवरेज मार्क्स किसके ज्यादा है, एवरेज स्कोरिंग किसकी ज्यादा है, तो हम मीन से फाइंड आउट करते हैं बीच की वैल्यू, एवरेज। ओके, देयर आर 3 मेथड for computing the mean of a data, the mean of a data। किसी भी डेटा की अगर आप मीन निकालना चाहते हैं तो हम 3 वे से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज assumed mean method, assumed mean method, assumed mean method, okay? And the third one is step deviation method, understood बच्चों? Then there are 3 ways of computing mean of a group data। किसी भी ग्रुप डेटा की मीन हम 3 वे से कंप्यूट कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम्ड मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड करने के हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज, ओके, मीन को इससे डिनोट करते हैं, दिस इज मीन x बार, मीन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ fi बाय समेशन ऑफ fi, summation of mean equals to what, for direct method के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, mean equals to summation of fi xi divided by summation of fi for mean। ये this इसे कहते हैं सिग्मा, ये ग्रीक वर्ड में है सिग्मा। सिग्मा मीन्स क्या होता है, सिग्मा मीन्स समेशन, सम, जोड़ना, जितने भी आई वाली हैं वैल्यूज, ओके, xi वाली सारे xi वाले वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये समेशन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर करेंगे, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सिमिलरली अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू हम कैसे मीन निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये है, मीन इक्वल्स टू व्हाट, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi di बाय समेशन ऑफ fi। ओके, यहाँ पे a क्या है, अज्यूम्ड मीन है, और di क्या है, डेविएशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम कैसे निकालेंगे मीन, देन दैट इज मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस h क्लास साइज इनटू समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम मीन की फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi। अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi di, ओके, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। सिमिलरली स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम फाइंड करेंगे, मीन इक्वल्स टू व्हाट, अज्यूम्ड मीन प्लस h इनटू समेशन ऑफ fi u1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। यहाँ पे a क्या है, अज्यूम्ड मीन, h क्या है, क्लास साइज। ओके, अब एक एक करके सभी के बारे में आराम से बहुत इजी वे में हम इसे समझेंगे।